देवादिदेव एक गढ़ श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 मान तुंग जी महाराज की जय। बोली आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। बोली आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की ढाई दिन में विराजमान 3 कमनो कोटि महामुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 श्री विश्व जय सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 श्री विश्व सागर जी मुनिराज की। कल हम सभी लोगों ने सूर्य से भगवान की तुलना की थी कि सूर्य में क्या अंतर है और भगवान आप में क्या अंतर है। आज अपन करेंगे चंद्रमा से भगवान की तुलना कि चंद्रमा में क्या अंतर है और भगवान आप में क्या अंतर है। चंद्रमा के अंदर कितने गुण हैं और भगवान आपके अंदर कितने गुण हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद में भगवान की चंद्रमा से भगवान की तुलना करेंगे। जैसे सूर्य से की थी तुलना, उसी प्रकार से चंद्रमा से तुलना की जा रही है। इस श्लोक का वाचन नित्योदयं दलिते मोहो महान्धकारं गम्यं नराहु वदनस्य नवारिदानां विभ्राज्यते तव मुखाश्मनल्पे कान्ति विद्योदयत् जगदपुर शशांगी बिम्बम्। अब इसका यदि अपन अर्थ समझे, नित्योदयम जो सूर्य होता है ना, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है। चंद्रमा तो अपना प्रतिदिन निकलता है, ठंडी हो वर्षा हो कुछ भी हो प्रतिदिन निकलता है। ठंडी में भी निकलता है, बस ये होता है कि ठंडी में छिप जाता है, दिखाई नहीं देता। कभी लेट दिखाई देता है, कभी जल्दी दिखाई दे जाता है, पर निकलता तो प्रतिदिन है। निकलता है तभी तो संसार में उजाला होता है। पर चंद्रमा के लिए ऐसा नियम नहीं है। चंद्रमा कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं निकलता, और कई बार तो ध्वज का चांद होता है ना, ध्वज का चांद किसी को बोलते हैं आप तो ध्वज के चांद हो रहे हो। ध्वज के चांद क्या होता है, ध्वज का भी चांद कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, और कभी लेट दिखाई देता है। ध्वज का चांद क्या है, लेट दिखाई देता है। किसी को अपन बोलते ना, यदि अपन को कोई मिलने नहीं आए और बहुत समय बाद मिले तो बोलते हैं आप तो ध्वज के चांद हो। ध्वज के चांद क्यों? क्योंकि ध्वज का चांद लेट दिखाई देता है और कभी कभार दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा कभी कभार दिखाई नहीं देता, और भगवान के साथ में ऐसा नहीं है। भगवान 24 घंटे आपको समुद्र में दिखाई देंगे। सुबह हो, शाम हो, रात हो या आधी रात क्यों ना हो, भगवान अपने आत्मा में रमन करते हुए अपने ध्यान में दिखाई आपको समुद्र में देंगे। समुद्र में रात का दिन का कोई अंतर नहीं होता। समुद्र में आधी रात में भी आप जाओगे तो पूरा आपको उजाला दिखाई देगा। और कैसा उजाला? करोड़ों सूर्य का उजाला भी फैल हो जाए उससे अधिक समुद्र में उजाला होता है। नित्योदयम, नित्य उदित होते हुए, नित्य उदित रहते हुए, नित्य उदित रहते हुए भगवान नित्य उदित रहते हैं, नित्य ही दिखाई देते हैं, और चंद्रमा नहीं दिखाई देता। और चंद्रमा क्या होता है, थोड़े से अंधकार को नाश कर देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा में अपन को बहुत अधिक उजाला दिखाई देता है। अभी वैसे चतुर्दशी है, कल त्रयोदशी थी। कल हम छत पे बैठे थे तो छत पे बैठकर हम पुस्तक, इतना उजाला था छत पर, 10 बजे की पुस्तक पढ़ पा रहे थे।
चंद्रमा में भी बहुत उजाला होता है, चंद्रमा भी अंधकार का नाश करने वाला होता है, पर कितना सा अंधकार का नाश करता है? थोड़े से। भगवान कैसे हैं? भगवान केवल अंधकार का नाश नहीं करते, दलित मोह महाअंधकारम, महाअंधकार, मोह रूपी महाअंधकार का नाश करने वाले हैं भगवान। यानी कि अंधकार को कैसा? मोह रूपी। अपन अंधेरे से तो उजाले में आ जाए कोई बात नहीं, पर अभी तक अपन मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में पड़े हुए हैं। सबको अपना मान रहे हैं, निश्चय से अपन मान रहे हैं, व्यवहार से तो सबको अपना माने कोई बात नहीं, पर निश्चय से भी अपना मान रहे हैं कि ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, ये तेरे हैं। यदि अपन निश्चय से भी अपन मान रहे हैं तो मोह रूपी महान अंधकार में पड़े हुए हैं। 8 कर्मों में यदि सबसे बड़ा कर्म है तो कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। आपने यदि शांतिनाथ विधान किया हो ताराचंद जी का, तो शांतिनाथ विधान में 8 कर्म के अर्घ चढ़ाते हैं। जब मोहिनी कर्म का अर्घ चढ़ाते हैं तो कौन सा अर्घ आते हैं? दुष्ट मोहिनी है, इस तरीके से बोलते हैं ना। मोहिनी कर्म के साथ में एक शब्द लगा के बोलते हैं, दुष्ट बोलते हैं या कुछ ऐसी कुछ बोलते हैं। दुष्ट मोहिनी कर्म विनाशनाय श्री आदिनाथ शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्गम निरुपाम्यति स्वाहा। तो दुष्ट मोहिनी है, यानी कि मोहिनी कर्म अपन को सुख को दूर करता है। मोहिनी कर्म की वजह से अपन दुखी रहते हैं। जितना मोह अपना कम होता जाएगा उतने अपन सुखी बनते जाएंगे। मोहिनी कर्म की वजह से अपन को दुख है, और मोहिनी कर्म जब नष्ट हो जाता है तो भगवान को भी अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानावरण कर्म के नष्ट होने से अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दर्शनावनी कर्म के नष्ट होने से अनंत दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मोहिनी कर्म के नष्ट होने से अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, और अंतराय कर्म के नष्ट हो जाने से अनंत वीर की, अनंत बल की प्राप्ति हो जाती है। तो अपन महामोह अंधकार में पड़े हुए हैं, तो भगवान कैसे हैं? मोह रूपी मान अंधकार को नष्ट करने वाले, नष्ट करते हैं। नित्योदयम नित्य उदित रहते हुए दलित मोह अंधकारम, मोह यानी कि मोह रूपी महान अंधकार को दलित नष्ट करते हैं। उसके बाद में अपना गम्यम न राहु, जहाँ पर सूर्य के लिए केतु बताया था और चंद्रमा के लिए राहु, जो 2 ग्रह होते हैं राहु और केतु। तो राहु चंद्रमा को ग्रसता है और केतु सूर्य को ग्रसता है, ऐसा मानतुंगाचार्य महाराज ने इसमें अपने स्तोत्र के माध्यम से कहा है। तो गम्यम न राहु, ग्रहण नहीं होते राहु वदन से, राहु के मुख के द्वारा। ना नहीं वारिदानम, और ना बादलों के द्वारा छिपते। जैसे सूर्य का किया था वैसे चंद्रमा का। आपको भगवान राहु भी आपको नहीं, राहु के मुख के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, राहु ग्रसता नहीं है। और उसके बाद में बादलों में छुप जाते, चंद्रमा बादलों में छुप जाता है, पर भगवान को कोई छुपाने वाला नहीं होता और कोई ग्रसने वाला नहीं होता। उसके बाद में विभ्राजते, सुशोभित होते हो तब आपका, सुशोभित होता है तब आपका मुखाब्ज अनल्प कांति, मुख कमल अत्यधिक कांति से युक्त, विद्योदयक प्रकाश करता हुआ, विद्योदयत जगत में अपूर्व अद्वितीय शशांक बिंबम, चंद्र बिंब से। जहाँ पर अब अपन इसका पूरा एक अर्थ समझ लेते हैं। नित्य उदित रहते हुए मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करते हो, आकाश में छिपते नहीं हो, राहु के मुख के द्वारा ग्रहण नहीं होते हो, जगत में आपका मुख कमल चंद्रबिंब से अत्यधिक कांति से युक्त प्रकाश करता हुआ अद्वितीय सुशोभित होता है। भगवान इतने महान
होते हैं। भगवान इतने अधिक पुण्यशाली होते हैं कि चंद्रमा निकलता है तो कुछ नहीं होता। जब भगवान का जन्म होता है, भगवान का जन्म भी नहीं होता, भगवान गर्भ में आते हैं, भगवान गर्भ में भी नहीं आ पाते, उससे पहले से क्या घटना होती है? गर्भ में आने से 6 महीने पहले से देवों के द्वारा रत्नों की वृष्टि होती है। भगवान अभी आए नहीं है, भगवान का भी उदय नहीं हुआ, भगवान का भी जन्म नहीं हुआ। जन्म होने से पहले यानी कि गर्भ में आने से भी 6 महीने पहले और गर्भ में रहते हुए 9 महीने तक यानी कि 15 महीने तक देवता लोग रत्नों की वृष्टि करते हैं। एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि करते हैं और 4 समय में वृष्टि करते हैं। तो 4 समय में कितनी हो गई कोषाध्यक्ष जी? 14 करोड़। 14 करोड़ प्रतिदिन रत्नों की वर्षा की जाती है। इसका अपन यदि देखें तो नेमिनाथ पुराण यदि अपन पढ़े तो नेमिनाथ पुराण में क्या वर्णन आता है? कुछ व्यापारी लोग जरासंध के पास पहुंचे, पिति नारायण के पास रत्नों को लेकर। नेमिनाथ भगवान के जन्म के समय में जो रत्न बरसे थे उनको लेकर पहुंचे जरासंध के पास और जरासंध को रत्न दिखाए तो जरासंध ने उसको बेशकीमती रत्न को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि रत्न तो हमारे पास जे कहां से आए? तो व्यापारी ने बताया था कि नेमिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ था तब जन्म के समय में रत्नों की वर्षा हुई थी। जरासंध सोचने में पड़ गया, आश्चर्य करने लगा कि ऐसा कौन पुण्यशाली है मुझसे भी ज्यादा जिसके जन्म होने से पहले रत्नों की वृष्टि हुई थी। इतना पुण्यशाली कौन है यहाँ पर? इतना पुण्यशाली कौन है? तब पता पड़ा कि नेमिनाथ भगवान इतने अधिक पुण्यशाली हैं कि जिनके जन्म होने से पहले देवों ने रत्नों की वर्षा की थी। तो जब सूर्य का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है तो कोई ज्यादा खास नहीं होता। जब भगवान का जन्म होता है तो रत्नों की वृष्टि होती है पूरे नगर में। भगवान का जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय में थोड़ा सा जो अंधेरा है वो समाप्त हो जाता है, उजाला हो जाता है। और भगवान का जब जन्म होता है तो पूरे 3 लोक में शांति छा जाती है। और 3 लोक में शांति छा जाने के बाद में जहाँ पर जिस नगरी में जन्म होता है वहाँ पर किसी प्रकार का दुख, दरिद्र और शोक, रोग आदि नहीं होते, समस्त दुख मिट जाते हैं। और जब चंद्रमा का जन्म होता है, चंद्रमा उदित होता है तो थोड़ी सी चंद्रमा के उदय होने के बाद में लोगों को थोड़ी सी शीतलता मिल जाती है। और भगवान का जब जन्म होता है तो लोग जो संसार अग्नि में, संसार ताप में जल रहे होते हैं तो भगवान के जन्म होने के बाद में संसार ताप में जलते हुए लोग को शीतलता की प्राप्ति होती है। और शीतलता की प्राप्ति होती है तो उनको यानी कि शीतलता की प्राप्ति होने के बाद में संसार विमट उनका मिट जाता है। तो जहाँ पर यदि चंद्रमा का उदय होता है तो शीतलता से उनके शरीर को ही थोड़ी सी शीतलता मिलेगी, आत्मा को शीतलता नहीं मिलेगी। पर भगवान के जन्म होने के बाद में भव्य जीवों को उनकी आत्मा में शीतलता मिलती है। आत्मा में एक बार शीतलता मिल जाती है, आत्मा ठंडी हो जाती है तो संसार में अपना फिर ध्यान रखना, ज्यादा भव शेष नहीं रहते, अपन को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से मानतुंगाचार्य महाराज ने सबसे पहले सूर्य से भगवान की तुलना की, उसके बाद में 18वें नंबर पर चंद्रमा से भगवान की तुलना की। और भगवान की तुलना करते हुए बताया कि चंद्रमा तो ऐसा है और भगवान आप ऐसे हो, आपके तो अनंत गुण हैं, चंद्रमा में तो थोड़े गुण हैं, वो भी कैसे हैं? थोड़े से गुण हैं, वो भी कैसे हैं? किसी ना किसी प्रकार की बाधा को लिए हुए है, किसी ना किसी यानी कि बुराई को लेकर है। और आपके पास अनंत गुण है और कैसे हैं? किसी भी प्रकार की बुराई को लेकर नहीं, सब तरीके से अच्छाई को लेकर आपके अंदर इतने सारे गुण हैं।
तो भगवान की भक्ति करोगे, स्तुति करोगे, वंदना करोगे तो ध्यान रखना आपके अंदर भी प्रकाश होगा, आपके अंदर भी शीतलता की प्राप्ति होगी, आपके भी पाप नष्ट होंगे। बस इतना सा है कि भगवान की भक्ति करो, कम देर, थोड़ी देर के लिए करो, पर सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो। सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो तो आपको कुछ मिल सकेगा, और नहीं तो केवल सुबह सुबह करते हुए जिंदगी निकाल देना, आपको अंत में भी कुछ नहीं मिलेगा। अंत में भी आप रोग शोक आदि से दुखी रहोगे, कभी भी आपको अपने आत्मा की खबर नहीं रहेगी, और कभी भी आपको अपने हित का यानी की खबर नहीं रहेगी, कभी भी आपको अपने कल्याण की खबर नहीं रहेगी। आपको यदि भगवान की भक्ति करना है, थोड़ी करो, दिल से करो, मन से करो, और आदि आपने दिल से मन से करी तो आपको अंत में आपको आत्मा की खबर रहेगी, आपको यानी कि मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी, और आपको आपका कल्याण होगा। इस तरीके से अपना 18 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।